जल से मिला दी माता। बताइए आपका नाम क्या है? रानी। इनका नाम रानी। 4 4 4 = 4 16। तो राजस्थान के कल्चर के अंदर लेडीज लोग 16 शिकार होते हैं। केले के बदले मारवाड़ी के अंदर कहावत है। हाय गाइस, तो अब हम आ गए हैं जैसलमेर सिटी और सबसे पहले आज हम विजिट कर रहे हैं बड़ा बाग। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ 2 अलग रूप जैसलमेर सिटी के जो मैंने एक ही जगह देखे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं ये ब्राउन पत्थर, ये सारे पीले पत्थरों का बनाई हुई छतरियाँ हैं जो बड़ा बाग की वेल नोन। और इस तरफ आप देखिए हरियाली। 2 अपोजिट चीज़ें आप एक साथ देख सकेंगे एक ही फ्रेम के अंदर। एंड ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे इस तरफ तो मैंने कुछ बर्ड्स भी स्पॉट किए हैं जिनको कहते हैं घुगी या बटेर। ये पिजन फैमिली के होते हैं। दे आर ग्रे इन कलर। कितने क्वाइटली बैठे हैं, मैंने बहुत ध्यान से देखा तो मैंने नोटिस किया। कैमोफ्लेज हो रहे हैं उस ट्री के साथ। एंड उस तरफ आप देखेंगे तो काफ़ी सारे विंडमिल्स आप देख सकते हैं। सो लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी विद आर्किटेक्चर, modernity with nature all together in one frame you can see. अब हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे इन छतरियों को जो बनी थी 18, 19 एंड 20th सेंचुरी में। इसमें सारे जो महाराजाज हैं जैसलमेर के उनके बारे में उनकी समाधि के हिसाब से वो छतरियाँ बनी हुई हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर दैट। और ये फैक्ट्री देखिए, ये जो रॉक्स आप देख रहे हैं नीचे, इसके बीच में जॉइन करने के लिए देयर इज नो सीमेंट और समथिंग। 2 बड़े बड़े रॉक्स को एक के ऊपर एक रख देने से ही ये आपस में इतनी मजबूती से जुड़ जाते हैं कि कुछ भी बनाया जा सकता है। ये स्टेपवे ऐसे ही बना हुआ है अगर आप देखें तो। एवरीथिंग शाइन्स लाइक गोल्ड। लेट्स एक्सप्लोर दैट फ्रेंड्स। सो आ गई हूँ मैं यहाँ पर जिसे कहते हैं बड़ा बाग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतनी सारी छतरियाँ बनी हुई हैं। With all due respect, you have to be your bare feet, so you can. पता चला है कि कुछ ऐसी प्रथा है कि जब भी राजा के फैमिली से कोई मेंबर एक्सपायर होता है तो जो राजा का बेटा होता है, उस वक्त के राजा जो एक्सपायर हुए हैं उनका जो बेटा होता है वो ऐसे एक चबूतरा सा बनवाता है जो फ्लैट बेस आप देख रहे हैं। फिर उसी राजा का जो पोता होता है वो आगे की वो छतरी बनवाता है उसी के ऊपर, जिसे डोम कहते हैं। तो ऐसे करके ये सारी बनाई गई है। एंड वहाँ पे जो हमने ग्रीनरी, वो जो खेत हमने देखे थे वो जो चने और जीरे के हैं, पहले वो एक डैम था तो वो पानी वहाँ से हटा दिया गया, सूख गया, निकाल दिया गया। उसके बाद वहाँ पर वो जीरे की और चने की खेती कर दी गई उस खाली जगह। तो होटल आगे की बात वहाँ करेंगे। So this is my hotel in Jaisalmer, the Turban House. हाय अगेन। सो हम गए थे बड़ा बाग, इसके बाद में आ गई हूँ अपने होटल जहाँ मैंने चेक इन किया, जिसका नाम है द टर्बन हाउस। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा लोकल मार्केट एक्सप्लोर करती हूँ और लोकल फूड एक्सप्लोर करती हूँ। सो मैं इस वक्त आ गई हूँ हवेली चाट भंडार के पास, जो कि जैसलमेर फोर्ट से 5 मिनट की दूरी पर है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। एंड ऑफ कोर्स दिस एरिया इज कॉल्ड गांधी चौक। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ इनके ओनर से।
इनके पास काफ़ी अच्छी टेस्टी स्पाइसी कुजीन्स है जो आप किसी भी वक्त आकर ट्राई कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पर ट्राई किया है टिक्की ट्राई की है, और मैंने पानी पूरी, जिसको यहाँ पे पानी पताशा कहते हैं, वो ट्राई करा है। अब आप ये ओनर आपको बताएंगे कि यहाँ क्या क्या मिलता है। खाना नहीं, ये चाट भंडार है गांधी चौक में। आलू टिक्की है, पाव भाजी है, गोलगप्पे है और ये सब आइटम है। भेलपुरी है, मूंग दाल के बड़े हैं, मोमोज है, चाउमीन है, पिज्जा है, बर्गर है। और वो अपना पर्सनल टच दे रहे हैं, वो खुद ही बना रहे हैं अपने। मैं अभी इतना पूरा ट्रेंड तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आधा ऐसे लोगों सब है। चलो मैं आपको पानी पूरी ट्राई कराती हूँ। मैं कतार में हूँ। तो आप देख सकते हैं इनके जो गेस्ट है वो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोगों तक सारे यहाँ पर खाते हैं, ट्राई करते हैं। जो यहाँ रहते हैं वो तो जानते हैं इनके बारे में, और जो टूरिस्ट हैं वो भी जान जाएंगे मेरे से। उसके बारे में जो पानी था काफ़ी कूल एंड सूदिंग था, माउथ में घुल गया तुरंत। पापड़ी भी बड़ी अच्छी थी और अंदर का मसाला भी बड़ा है। जिनका आज बर्थडे है, प्यारी सी गुड़िया आज के दिन बॉर्न हुई थी। आपका क्या नाम है? नाव्या। काव्या। काव्या, बड़ा प्यारा नाम है यार। मैं भी बहुत सारी काव्याओं को जानती हूँ। हैप्पी बर्थडे। बहुत बड़े हो तो हो चाहिए, पढ़ाई करो, हाई करो। और क्योंकि हम यहाँ आए तो इनके लिए हैप्पी बर्थडे गाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर काव्या, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय अगेन। सो आप देख रहे हैं मेरे पीछे सोने सा चमकता ये किला, जिसका नाम है जैसलमेर फोर्ट। रात को जितना खूबसूरत लगता है उससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत ये दिन में भी लगेगा, हम वो भी दिखाएंगे आपको। इसके अंदर इस वक्त 5000 फैमिलीज, 5000 पीपल अराउंड लोग अभी भी रहते हैं। इसलिए यू कैन सी द रूफटॉप कैफेज जिनमें लाइट्स जल रही है। एंड इसके नीचे जो येलो लाइट्स है उसका रिफ्लेक्शन जब इस येलो स्टोन के ऊपर पड़ता है, इट शाइन्स लाइक गोल्ड इन द नाइट। यहाँ पे नीचे मार्केट एरिया है और फिलहाल 8:30 हो गए हैं, सो मार्केट थोड़ा क्लोज डाउन होते जा रहे हैं। बट यहाँ की जो फील है, यहाँ का जो कूलनेस लग रही है अभी एटमॉस्फेयर में, इट इज सो अमेजिंग। और प्लस ये शाइन कर रहे हैं अपने पीछे। सो फ्रेंड्स, मैंने 6 आवर्स का कंप्लीट ट्रैवल किया है, कंटिन्यूस ट्रैवल किया है बाय कार बाय रोड इन द मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। उसके बाद शाम को आपको सनसेट में मैंने बड़ा बाग दिखाया। और मैं लॉन्गे वाला वॉर मेमोरियल भी गई थी, पर वो आज और कल बंद है। परसों मैं आपको सुबह 9 o'clock जब वहाँ विजिट करूँगी, आगे के ब्लॉग्स में वो भी दिखाऊँगी। एंड तो मैं जो जैसलमेर फोर्ट है वो कल मॉर्निंग में कवर करूँगी, वो कड़ीसर लेक। अभी फ़िलहाल तो मैं जाऊँगी डिनर करने कहीं अच्छी जगह पे। चाट पकौड़ी तो हमने खूब खा ली, और पेट की थोड़ी पूजा हो जाए, फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर से मिलेंगे, आगे का कवर करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा वत्स, और मैंने जैसे कि बताया था मैं हूँ जैसलमेर सिटी में। हम यहाँ कल शाम को ही आ गए थे। कल तो मैंने आपको दिखाया बड़ा बाग, अब हो गई है सुनहरी धूप और अच्छी सुबह, और आज हम जा रहे हैं घूमने द जैसलमेर फोर्ट, और उसके बाद हम जाएंगे कड़ीसर लेक। बने रहिएगा मेरे साथ। आपको मैं पहले होटल से ऊपर का रूफ टॉप व्यू दिखाती हूँ, वो है फोर्ट। और ये है सारा व्यू। So let's explore the city and the fort. तो मैं आ गई हूँ नटमल की हवेली, जो कि
मेरे पीछे है। इसकी एक छोटी सी कहानी है। दो भाई थे, एक का नाम था कालू सर, एक का नाम था हाथी सर। दोनों में लगा कंपटीशन। एक तरफ से इस हवेली को कालू सर ने बनाया, एक तरफ से हाथी सर ने बनाया। दोनों की अपनी हुनर की, कारीगरी, आर्किटेक्चर की उन्होंने इस हवेली पर दिखाई। आज भी उनकी फैमिली के लोग, उनके वंशज यहीं पर इसी घर में रहते हैं। ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इनसाइड फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड, सो आई कैन शो यू फ्रॉम आउटसाइड। यू कैन चेक दिस आउट। आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। दूर से देखने में इट विल लुक ऑलमोस्ट द सेम, पर जब आप नज़दीक से देखेंगे और समझेंगे तो विल कम टू नो कि उसमें क्या डिफरेंस है, उनकी कार्विंग में क्या डिफरेंस है। लेट्स चेक दिस आउट। तो आ गए हैं हम पटनों की हवेली में। अभी मैं अंदर घूम रही हूँ, आपको सारे शॉट दिखाऊंगी। टिकट्स एंट्री ये है 200 रुपीज़ और हमने ये पूरा घूम लिया है। यहाँ से ये डाइनिंग रूम है। ऑल टाइम्स के अंदर टोटल पूरे ब्रास के बने हुए बोर्ड्स हैं, स्टील कुकर है, आइस बॉक्स है, ये फ्रिज है, कागज की लुगदी का बना हुआ पेपरमेट का फ्रिज। लेडीज को सामने ये फ्रिज है, हाँ वाइट वाला। आइसक्रीम ये तो देख रहे हो, एक और पड़ेगा। ये साइकिल की चेन का बनाया हुआ है। मेरे चलाने वाले को आएगा पसीना, बैठने वाले को आएगी ठंडी हवा। हेलो राजस्थान कल्चर के अंदर ऊपर में देखिए 4 4 4 = 4 16। तो राजस्थान के कल्चर के अंदर लेडीज लोगों को 16 शिकार होते हैं। कहने के मतलब मारवाड़ी के अंदर कहावत है, आदमी का काम कमाना, लेडीज का काम ठिकाने लगाना। मैं अब आ गई हूँ एक ऐसी जगह जो कि 70 साल पुरानी है, जहाँ पर कुछ औरतें, एक NGO है जहाँ पे पुरानी आर्ट को अभी भी जिंदा रखा गया है, जिसे कहते हैं जरदोजी वर्क, पैटर्न वर्क, पैच वर्क। पुराने टाइम के जो कपड़े हैं उनको एक साथ सिलकर जो आर्ट बनाया जाता है, जिसमें वो है बेड कवर्स है, वॉल आर्ट है, वो सब यहाँ की लेडीज़ बना रही हैं। लेडीज़ की एजेस है 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स। उस आर्ट फॉर्म को उन्होंने अभी भी जीवित रखा है अपनी कला के थ्रू। आइए हम उसे चेकआउट करते हैं। तो ये है वो आर्ट फॉर्म जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ये पैच वर्क होता है। You can check this out, how beautiful it is made. A lot of hard work and patience is involved. So आइए इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। हाँ, इसलिए क्या काम कर रही हैं आप? इसे क्या बोलते हैं आप बताइए, आपका नाम क्या है? रानी। इनका नाम रानी है। आप कितना उम्र है? कढ़ाई हुआ है 10-12 उम्र। She's 70 years old and ये टाइम, ये कितने टाइम से आप मतलब इसको बनाने में कितना वक्त लगता है? एक बार कढ़ाई लगता है बहुत लगता है। हाँ, ये सारा हाथ का ही काम है। हाँ पूरा हाथ रहा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे हमने वो आर्ट एंड क्राफ्ट बाहर देखा, अंदर एक छोटी सी शॉप है जिसमें ये सारा क्राफ्ट आप परचेज भी कर सकते हो। सो लेट्स सी, उनके पर्सन से बात करते हैं, वो हमें बताएंगे और इस आर्ट के बारे में और अपनी शॉप के बारे में। सो व्हेनेवर यू विजिट हियर, यू कैन आल्सो विजिट दिस प्लेस। इट्स अमेजिंग, इट्स पीसफुल, प्लस लॉट ऑफ ब्यूटी इन एंड आउट।
ये देखिए, ये हमारे यहाँ का जैसलमेर का फेमस वर्क है। इसको बोलते हैं पैच वर्क। ये एक्चुअली क्या है कि गाँव में बनता है। जैसे आप देखिए, ये जो पुराने ड्रेसेस होते हैं ना, उनको कलेक्ट करके फिर रिसाइकल करके फिर बनाते हैं। ये दिस आर द यूनिक पीस। ये पुराना जो पुराने कपड़े होते हैं ना, उसको काट के फिर पैच करके फिर बनाते हैं। इसको बोलते हैं पैच वर्क। यू कैन पुट इन द बेड, यू कैन पुट इन द सोफा एंड ऑल्सो यू कैन पुट इन द वॉल हैंगिंग। ये यहाँ का ट्रेडिशनल वर्क है जो गांव में बनता है, जैसलमेर और बाड़मेर के पास। बाड़मेर यहाँ से 150 किलोमीटर है। एक गांव मतलब सिटी है लाइक जैसलमेर। तो उसके आसपास जितने भी गांव है, वहाँ पे मतलब बहुत सारी कास्ट के लोग ये काम कर रहे हैं। जैसे हम एक NGO लाइक रूमा देवी, तो उस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। तो हम एग्जीबिशन में भी लगाते हैं और बाकी यहाँ पे भी। आउटसाइड में, और ये गेट है फोर्ट का, और भी एक और। फ्रेंड्स, तो आ गई हूँ मैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर। ये है इसकी एंट्रेंस। ये फोर्ट है जो कि महाराजा जैसलदेव सिंह भाटी जी ने बनाया था 1156 में। और इस किले के अंदर है राजा का महल, रानी का महल, और ऐसे कई सारे छोटे छोटे और भी जगह देखने के लिए। 5 किलोमीटर के पहले इस शहर जैसलमेर के अंदर ये एक ही फोर्ट है जो कि लुक्स लाइक इट ओनली फोर्ट ऑफ द सिटी। एंड इसे हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अब हम आ गए हैं किले के अंदर। इस चौक जिस पर मैं खड़ी हूँ उसका नाम है दशहरा चौक। इस चौक को दशहरा चौक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले के वक्त में यहाँ पर बलि दी जाती थी। और ये है राजा का महल, ये है राजा का महल, ये है रानी का महल। वो जो वाइट छतरी दिख रही है ऊपर, वो जो वाइट छतरी दिख रही है ऊपर, वहाँ राजा जी बैठते थे। यहाँ उनके सब मंत्री और नीचे प्रजा बैठा करती थी। राजस्थान के 3 बड़े इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जिनका नाम है गणगौर, होली और दशहरा। तो जब ये फेस्टिवल्स आते हैं तो यहाँ से शाही सवारी निकलती है। अब हम चलते हैं किले के अंदर और टेम्पल्स एक्सप्लोर करने के सिटी में। तो जैसलमेर सिटी के अंदर, जैसलमेर फोर्ट के अंदर मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ 4 जो यहाँ के आर्ट फॉर्म है जो कि और अलग अलग स्टेट्स में एक्सपोर्ट भी होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे वो एक हाबुर स्टोन है विच इज़ अ फॉसिल स्टोन, जो कि जितने भी हमारे इंडिया में टेम्पल्स वगैरह है या हेरिटेज साइट्स हैं उनके अंदर वो हाबुर स्टोन यूज़ हुआ है। आज से कुछ 2200 साल पहले जैसलमेर एक पानी का एरिया हुआ करता था। पहले वो थार डेजर्ट नहीं था, तो धीरे धीरे जब वो डेजर्ट हुआ, तब जब वो सारा पानी सूखा तो जो वो क्रीचर्स मर गए, तो उनका जो फॉसिल बन गया स्टोन्स के ऊपर, दैट स्टोन इज़ कॉल्ड हाबुर, जो कि वो पत्थर अब हर हेरिटेज साइट पे इंडिया की यूज़ किया जाता है। सो हाबुर स्टोन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेड, एक्सपोर्टेड टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। एंड देन द सेकेंड आर्ट फॉर्म इज़ द कैमल वुल। कैमल वुल जो कि सर्दियों में गर्म और गर्मी में ठंडा होता है, जिसका हमने वहाँ स्कार्फ ट्राई किया था। एंड देन द थर्ड थिंग इज़ द कैमल लेदर ऑफ कोर्स, जिसकी बेल्ट्स, बैग्स, बूट्स बनते हैं। जैसा आप लेंगे वैसा महंगा। एंड द फोर्थ इज़ द लहरिया, द बांधेज, द बांधनी, जिसके कपड़े, दुपट्टे, साड़ी वगैरह बनाए जाते हैं। मैं आपको कुछ यूनिक चीज़ सुनाती हूँ, सुनिए। क्या है जमाने का आप दूध में रखोगे ना? हाँ, दूध में डालेंगे तो बिना कुछ खटाई डाले दही जम जाएगी। गिलास है, इसमें आप पानी करके। अच्छा, ये जो ग्लास है ना फ्रेंड्स, अगर इसमें आप पानी भर के रखेंगे और सुबह खाली पेट पिएंगे तो आपकी डायबिटीज़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ऐसा ही बताया।
ये जो पत्थर है ये अगर आप दूध में डाल देंगे तो इसकी दही जम जाएगी, मतलब दूध की, बिना कुछ और डाले। ये क्या है? ये पिरामिड है, घर में रखो, नेगेटिव पूजा पाठ में रखो, बच्चे को पढ़ाई। ये पिरामिड्स है यहाँ के स्टोन के, जो आप अपने अलमारी में, अलमीरा में रख सकते हैं, तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। माइक्रोवन में यूज होता है ये मतलब ये सब है यहाँ। मैं आ गई हूँ जैसलमेर फोर्ट की एकदम ऊंचाई पर, जहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी सिटी का व्यू। 5 किलोमीटर में फैला ये शहर, जिसमें आधा रेगिस्तान है। फिलहाल मैं आपको शहर दिखा रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, तो अब मैं आ गई हूँ पार्श्वजीनाथ जैन मंदिर में, जो कि 1456 में बना था। और अगेन ये येलो स्टोन का बना हुआ है, इसके अंदर ये आर्किटेक्चरल ब्यूटी है। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, आपको मोबाइल बाहर छोड़ना होगा, एंड ऑफ कोर्स फुटवेयर बाहर छोड़ने होंगे, एंड यू हैव टू कवर योर हेड, यू कैन नॉट गो जस्ट लाइक दैट। एंड तो चलो मैं दर्शन कर कर आती हूँ। तो मैं यहाँ की शॉट्स आपको नहीं दिखा पाऊँगी, पर बाहर की ब्यूटी आप देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं गड़ीसर झील पर। गड़ी का मतलब है फिश, सर का मतलब है लेक, इसलिए गड़ीसर लेक। अभी मैं हूँ यहाँ किलों की बोट पर, एंट्री पॉइंट है जहाँ से बोटिंग की जा सकती है। बोटिंग के चार्जेस है 300 रुपीज़ टिकट से लेके 1500 तक। जैसी टिकट आप लेंगे, जैसी आपको बोट चाहिए वैसे आप टिकट ले सकते हैं। 3 साल से ऊपर के बच्चों के टिकट लगती है, उससे छोटे बच्चों की टिकट लगती है। एंड शाम से पहले आकर बोटिंग आप फिनिश कर लीजिए, बिकॉज शाम को सनसेट के बाद बोटिंग क्लोज हो जाती है। सो लेट्स चेक दिस आउट। झील सामने है, यू कैन एंजॉय द व्यू। हिम्मत दिया